साक्षी, आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 10 का एक्सरसाइज 13 है जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में करवाया था और उससे आगे इंट्रोडक्शन आज मैं इस क्लास में कराऊंगी। ठीक, तो आज का इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा तो चलिए देखते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में ही बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला सब का क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला कहाँ से आता और कैसे आता ये सभी मैंने बता दिया। अब मैं बात करती हूँ बेलन में भी खोखला बेलन जो होती है उसका भी मैंने बता ही दिया है। आज जो करूँगी वो है शंकु का छिन्नक। तो देखिए, शंकु का छिन्नक। अब यहाँ पे देखिए शंकु का छिन्नक करने वाले आज हम। तो पहली बात तो शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए शंकु कैसा होता है आकार में, ये आपका नीचे से गोल टाइप, ऊपर में ऐसे जाके खला लगा, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये नीचे में गोल टाइप है बिल्ट, उसके बाद इसके ऊपर ये खला होके बना है शंकु। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये शंकु है, इसका यहाँ पे देख लीजिए ये बिल्ट का केंद्र हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया आपके त्रिज्या मतलब आर, और इसे कहते हैं हाइट, टोटल हाइट जितना होगा, और ये जो है तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई जिसे एल से सूचित करते। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब शंकु ये वाले हमने बताया, शंकु का छिन्नक। अब शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं। ये हमारा शंकु है, ये शंकु है, इस शंकु के जो आधार है उसके समानांतर, मतलब मान लीजिए ये हमारा डी जो होगा इसी के समानांतर जब हम इसे काटते हैं, काट दिया। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये देखिए हम इसे काट लें, तो हमने इसे काट दिया, वो भी आधार के समानांतर। अब जो ये बचा यही हमारा कहलाया शंकु का छिन्नक। तो इसकी परिभाषा में हम कैसे लिख सकते हैं, तो परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं, तो जब शंकु के आधार जो होता है उसके मतलब कि समानांतर जब काट के हटा देते हैं और जो शेष भाग बचा, ये जो शेष भाग अब दिख रहा है, तो ये जो शेष भाग बचा इसी को हम कहते हैं शंकु का छिन्नक। अब यहाँ से देखिए ये जो शेष भाग भी बचा, नीचे से काटी वो भी बिल्ट, और शेष भाग जो ऊपर से काटे ये भी बिल्ट ही है, मतलब सर्कल ही है। तो अब यहाँ से हम इस पिक्चर में 3D करने के लिए, ये तो हो गया काट दिया, यहाँ से ऊपर वाले को हटा देते हैं तो बचा, ये भी सर्कल टाइप में होता है, तो हम भी इसे सर्कल टाइप में बना देते हैं। यहाँ से आपको दिख गया होगा ये सर्कल टाइप में होता है। ठीक, तो ये नीचे भी सर्कल और ऊपर भी काटा तो सर्कल। अब यहाँ पे देखिए शंकु का इसे छिन्नक कहते हैं, शंकु का छिन्नक। ठीक, अब शंकु का छिन्नक, अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए इसका क्या कहला है, शंकु के छिन्नक कहाँ से आए ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पे के लिए इसका, यहाँ पे के लिए देखिए बेस में कुछ आधार जो है इसका बड़ा विल्थ है, लेकिन ऊपर जाते जाते छोटा हो गया, छोटा विल्थ है, तो यहाँ मतलब इसका त्रिज्या अब नीचे वाले का बलाल हो जाएगा और ऊपर वाले का छोटा, मतलब आल दोनों जगह बराबर नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये इसकी हो गई हाइट h और ये हो गया ये यहाँ से यहाँ तक l, मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक, अब
देखिए इस शंकु के छिन्नक का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और भी है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कहाँ से आते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आयतन। तो चलिए देखते हैं। तो ये शंकु का छिन्नक का फोटो हम लेने देते हैं। अब यहाँ से इसे हटाते हैं, अब हम बनाते हैं। तो ये हो गया शंकु का छिन्नक। तो शंकु के छिन्नक का हम क्या निकालते हैं? पहले आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन आपको फॉर्मूला में दे रखा है, फर्स्ट देख लीजिए। फॉर्मूला में आयतन में क्या, पाई इंटू एच बटा 3 बली ब्रैकेट बल का आल स्क्वायर प्लस छठका आल स्क्वायर प्लस बल का आल इंटू छठका आल घन इकाई। क्यूब में होगा तो क्यूब में हो जाएगा, मतलब घन इकाई जो ले, मिलीमीटर या सेंटीमीटर जो भी ले, ठीक। अब ये कला आपका आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला आपको दिया। लेकिन क्या आपको पता है ये कहाँ से आए, कैसे बने? यही फॉर्मूला क्यों अलग नहीं हो सकता था? लेकिन ये कैसे बने इसको चलिए सीखते। तो देखिए कैसे बने। अब इस पिक्चर को हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ क्या करेंगे? इसी में देखिए हम फिर से पूला कर देते। इसे पूला इस टाइप में था आपका, नहीं सॉरी, फिर से देख लीजिए। डॉटेड लाइन से हमने पूला कर ला है, इसका मतलब ये वास्तविक नहीं है, ठीक। ये आपका पूला शंकु, इसको काटा तो ये शंकु का छिन्नक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। ये देखिए यहाँ से हम नाम रख देते A B C और ये D और ये E। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो त्रिभुज बना, वो कौन कौन? तो पहला देखिए त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज A B C, ठीक। एक छोटा इसी में जो कि हमने ऐसे करके D E धल दिया है, तो इसी से हम निकाल सकते हैं इस त्रिभुज को। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज A D और A, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो हम इसको हटा देते हैं, इसी में है ही। तो ये क्या, अब यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज जो होगा समरूप त्रिभुज होगा। वो कैसे? तो देखिए दोनों में यहाँ पे अगर ऐसे था D और E था, यहाँ B और C है, तो अब यहाँ पे देखिए D जो DE समानांतर होता है BC का, ठीक। DE समानांतर, क्योंकि हमने समानांतर ही काटा तो ये समानांतर ही है। अब यहाँ पे देखिए समानांतर है तो यहाँ पे देखिए मतलब कि अब यहाँ पे देखिए ये कोण संगत कोण से ये कोण बराबर होगा, दो समानांतर रेखा और उसमें जो तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा जो है ये संगत कोण से ये कोण बराबर ये कोण, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। और इधर देखिए ये भी समानांतर है, फिर इसको मान लेते प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये कोण संगत कोण से मान लेते y होगा तो ये कोण भी y होगा, ठीक। हम त्रिभुज निकालते हैं एक ADE और एक बड़ा वाला जो है आपका ABC, लेकिन दोनों में कोण तो A तो कॉमन ही है भाई, A एक कॉमन ही हो गया। अब देखिए कोण B बराबर कोण D मतलब x और कोण E बराबर ये y है और ये कोण y, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो कैसे, कौन से समरूपता से? तो ये भी कह सकते ए मतलब कोण या तीन कोण दीजिए तो ये समरूप हो गया, मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें ध्यान देने वाली बात है। अगर हम त्रिभुज ए यहाँ पे देखिए अगर BC लिखते ABC, ये समरूप देते हैं तो त्रिभुज जो कोण A के बराबर है वही पहले लिखेंगे। कोण A के बराबर इसमें ADE में A है, त्रिभुज A। फिर देखिए कोण B के बराबर कौन था? D, तो D और C के बराबर E। ये नहीं कि AED लिख दे या कुछ भी लिख दे, ऐसे नहीं, मिला के लिखना पड़ता है, ठीक। और इस चिन्ह का मतलब होता है समरूप, ठीक। तो
तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब यहाँ से देखिए समरूप हो गया, तो इसका मतलब अब पिछले ही मतलब पहले ही क्लास में पढ़ेंगे, इससे पूर्व क्लास में, कि तो जो समरूप त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल, मतलब कि तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल छोड़ते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल का कोई काम नहीं है। तो इसकी भुजा, संगत भुजा, मतलब कि अगर हम इस त्रिभुज की ये भुजा ले तो ये इस त्रिभुज की ये भुजा एक ही अनुपात होगी, ये भुजा और ये भुजा सभी समानुपाती होगी। जैसे कि देखिए हम लिख सकते हैं AD बटा अब इस त्रिभुज का लिखे तो इस त्रिभुज का AB बराबर, ये पहले इस त्रिभुज के लिखे थे पहले, तो इसी त्रिभुज का फिर से लिखेंगे बटा बराबर में। देखिए AE बटा ये लिख ले तो ये लिखेंगे AC। जैसे कौन बराबर AD, देखिए A लिखे, इसके सम्मुख कौन D है, D बराबर कौन था, D बराबर B के सम्मुख भुजा AC, तो AC। फिर लिखिए बराबर, ये ऊपर वाले जो छोटा लिख ले उसी को लिखेंगे, ये नहीं कि दोनों मिक्स कर दे या उल्टा से उल्टा लिख दे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। तो फिर देखिए ये हो गया। फिर ये भी लिख सकते हैं कि DE बटा इसका क्या लिखेंगे BC। ये आपस में समानुपात होगा, मतलब कि इसका जो अनुपात होगा सब बराबर होगा, जो भी आए, ठीक। तो यहाँ से देखिए आप, ये हो गया, तो ये निकला आपका समानुपात, ये सब हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें निकालना था शंकु के छिन्नक का आयतन इतना होता है, और हम आए हैं अभी समरूप त्रिभुज पे, और इसी प्रकार से आगे अभी और निकलेगा। देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो हमने बेस लिया था क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमने D लेके चला था, मतलब कि ये DE लेके चला था, तो हम इसको H से सूचित कर देते, आधा अधिक कर दे, मतलब ये केंद्रक ये भी केंद्रक। अब हम इसे पूरा कर ले, जैसे देखिए ये पूरा किया इसको और ये पूरा किया इसको, और ये डॉटेड लाइन से कर देते जैसे कि कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए ये हमारा था क्या कहते हैं इसको, यहाँ से पहले हम इसे H, ये आपका हो गया त्रिभुज ABC का H है, टोटल H है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो ये जो समरूप यहाँ पे हमने लिखा समानुपाती भुजा होते, इसको ऐसे सजाते ताकि बैठे, तो कैसे सजाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आयतन है, तो आयतन में क्या होता है, हमें और H की जरूरत होती है। शंकु का ही आयतन देखिए, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू H। तो हमें जरूरत किस बात की हो रही है, तो जरूरत हो रहा है H और R की, तो हम H और R में ही इस जो समरूप त्रिभुज के थे उसके अनुपात में लेके चलते। जैसे कि देखिए यहाँ पे त्रिभुज ADE में, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं त्रिभुज ADE में, ये बड़ा पिक्चर बना देते, गजपिज हो गया। ये ठीक, ABCDE। अब इसको देखिए हाइट, इसको हाइट हम मान लेते हैं H1, ठीक। यहाँ पे देख ले, और इस टोटल का हाइट त्रिभुज ABC, इस टोटल की हाइट को हम मान रहे हैं, ये जो केंद्रक होगा इसको मान ले हम H2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए H1 और H2, तो H1 किसका है, त्रिभुज ADE के जो है H1 है, और H2 त्रिभुज ABC का। अब यहाँ पे देखिए ये भुजा समानुपाती होता है, ये मैंने बोला, ठीक। अब यहाँ से हम ये भी लिख सकते कि तो त्रिभुज मतलब कि इस त्रिभुज का छोटे वाले त्रिभुज मतलब ADE का H जो 1 है, H1 मतलब कि यहाँ से और भी सूचित करते, इस डॉट को लिख देते हैं O, और इस डॉट को क्या लिख दे, P लिख देते, ठीक। अब देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि OA बटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये बड़े वाले त्रिभुज का H क्या होगा, A से लेके P तक,
ए पी ये भी बराबर होगा। और अब देखिए हमें आर की जरूरत होती है तो आर भी लिख लेते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज जो ए डी थी इसकी बात कर ले तो आर क्या हो जाएगा, ओ डी। यहाँ से देखे तो ओ डी, ओ ये माने थे ओल डी, तो ये बराबर ओ डी बटा और बड़े वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा, बीपी। तो ये हो जाएगा बीपी। ये भी क्या होगा, एक ही अनुपात के होगा, मतलब ये अनुपात बराबर ये अनुपात। वो भी कैसे हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हाइट तो समानुपात में होता है भाई, लेकिन ये त्रिज्या है तो आप बेस लेके मतलब ये पूरा लेके चले थे, मतलब डी था। अब डी में हम बटा 2 करे तो इसमें भी हम बटा 2 करते, इसमें भी हम बटा 2 करते, 2 चली गया तो बचा क्या, आल। तो वही आल तो हमने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया तो हमें कुछ मिटाना पड़ेगा, हम मिटा लें। चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे आपका आया ओ ए बटा ए पी ये बराबर ओ डी बटा बी पी। अब हम मान लग देते हैं, इसके लिए हम छोटा आल मान लेते, छोटा आल, और इसकी त्रिज्या बड़ा आल, तो बड़ा आल। तो यहाँ पे देखिए ओ ए का मान h1 लग देते हैं बटा में एपी हम बला एच को क्या माने, H2 माने। ठीक, ये बराबर ओडी छोटे वाले आल को माने छोटे वाले आल बटा बीपी बला वाला आल हो जाएगा, तो बला वाला आल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस आल को ये इधर गुना में, इस पार लगा तो भाग में, तो ऐसे लिख सकते H1 बटे छोटा आल, ये बराबर इधर ये भाग में H2 उस पार जाएगा तो गुना में हो जाएगा H2 बटे बड़ा आल। अब ये बराबर हम मान लेते, ये दोनों बराबर ही है तो हम मान लेते ये बराबर के है। ठीक, अब हम इस सबको हटा देते हैं, जो जरूरत है हमें यहाँ से जरूरत है, ये भी हटा देते हैं, और ये भी समरूप त्रिभुज मतलब ये पिक्चर रहने देते हैं बड़े वाले। तो देखिए यहाँ पे ये बराबर के, तो H1 मतलब कि H1 बटे छोटा आल बराबर भी के, H2 बटे बड़ा आल बराबर भी के। ठीक, तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, आल के, H2 बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा आल इंटू के। ये हमने लाके रख लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ से जल्द ही निकाल लेंगे शंकु का छिन्नक के आयतन ये होता है, वो कैसे, तो चलिए अब निकालते हैं। अब देखिए शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन, ये बड़ा वाला शंकु में से ये छोटे वाले शंकु को घटाएंगे तो जो बचेगा वो शंकु का छिन्नक बचेगा। तो लिखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आल स्क्वायर। अब देखिए हम कौन सा शंकु ले ले ये भी तो जानना पड़ेगा, तब तो हम उसके अनुसार आल देंगे, बड़ा आल या छोटा आल। तो अभी हम क्या करते हैं, पूरे बड़े वाले यहाँ पे लिख देते हैं, बड़े वाले के लिए ले ले, तो बड़ा वाला शंकु के लिए मतलब ए बी सी जो शंकु है इसके लिए तो बड़ा आल चाहिए, हम यहाँ छोटा आल की जगह बड़ा आल, तो 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू। अब बड़ा शंकु है, बड़ा शंकु के लिए हम H क्या माने, मतलब एपी क्या माने, H2, तो ये हो जाएगा H2। ठीक, अब देखिए H2 नाम है भाई, ठीक, ये नहीं कि H×2 है, ये नहीं है, H2 नाम है बड़े वाले शंकु। अब छोटे वाले शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन ये बराबर 1/3 पाई, 1/3 पाई। अब यहाँ पे छोटा आल हो जाएगा तो छोटा आल स्क्वायर इंटू H क्या माने, H तो ओ ए हम क्या माने H1, ये H1 हो गया। ये बात ध्यान रखिए, ए पी बराबर है आपका H2 और ए बराबर आपका है H1, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इससे काम करते हैं, इस दोनों को हम माइनस करेंगे, बड़े वाले शंकु में से ये छोटे वाले शंकु जो हटाया काट को ये माइनस करते, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, शंकु का चिन्ह, मतलब ये वाला पार्ट बच जाएगा आपका। ठीक, तो माइनस कर देते, यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो ये भी माइनस का चिन्ह, तो माइनस करते तो देखिए कैसे करेंगे, 1/3 पाई दोनों में, तो क्या कर लेते, कॉमन ले लेते, तो 1/3 पाई, तो बचा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा आल स्क्वायर इंटू H2 माइनस
ये हो गया ऊपर वाले, इसमें से घटाना है, ये तो 1/3 पाई तो कॉमा ले लिया, तो हो गया छोटा आल स्क्वायर इंटू H1। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ये तो आपका हो गया। अब यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, किसी पिक्चर को मिटाना पड़ेगा, तो किस पिक्चर को मिटाए, तो इसको काम के लाने देते, इसी को मिटा देते या इसको ही मिटा देते। इस पिक्चर को मिटा देते और हमने यहाँ पे O माना था और यहाँ पे P, इसको सूचित करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ से H1 को याद रखें H2 को। ठीक, अब देखिए आपका क्या हुआ, 1/3 पाई ब्रैकेट में आल स्क्वायर इंटू H2 माइनस छोटका आल स्क्वायर इंटू H1। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे आयतन बराबर 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू H2 है, H2 को हम क्या लिख सकते हैं, H2 यहाँ पे देखिए बड़ा आल इंटू के, H2 बराबर बड़ा आल इंटू के। ठीक, और माइनस छोटका आल स्क्वायर इंटू H1 है, H1 क्या लिख सकते हैं, छोटका आल इंटू के, छोटका आल इंटू के। भाई इसको भी लगता है मिटाना पड़ेगा, भाई नहीं मिटाना पड़ेगा, देखिए करते कोशिश, 1/3 पाई। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों में, इस दोनों में के से गुना है, के कॉमन ले लेते, बचा क्या, बल का आल स्क्वायर इंटू बल का आल है, बल का आल स्क्वायर इंटू बल का आल है तो आल क्यूब, बल का आल क्यूब माइनस छोटका आल स्क्वायर इंटू छोटका आल है तो छोटका आल क्यूब हो गया। ठीक, अब देखिए 1/3 पाई के कॉमन ले लेते हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर जोल ए बी होता है, यही होता है ना। हाँ ठीक, अब इस पे बैठाते हैं, तो बल का आल माइनस छोटका आल इंटू बल का आल स्क्वायर जोल छोटका आल स्क्वायर जोल बल का आल इंटू छोटका आल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो हमने ए भी लिया था, इसको हटा ले, तो ये आपका हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, ये सब आपको पता चल रहा है, ये गुना ये करना एक बराबर शंकु का आयतन हमें प्राप्त होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए 1/3 पाई, इसको हम कैसे गुना कर देते, मतलब कि हो क्या जाएगा, के बल का आल माइनस के छोटका आल इंटू आल स्क्वायर बल का आल स्क्वायर जोल छोटका आल स्क्वायर जोल बल का आल इंटू छोटका। अब इस पिक्चर को भी हटा देते हैं क्योंकि बनाने में नहीं बन रहा है, ओ फिर से छोटा वाला बना देते, बनाना तो पड़ेगा ही भाई, नहीं बनाना पड़ेगा तो काम कैसे होगा। ये ए बी सी, ये था आपका डी और ये ई था और यहाँ से ओ था और ये जो था आपका पी था। अब देखिए ये इसलिए साइड में रहने दिया, अब इस सब को हटा देते हैं, जो निकल रहा है आपका शंकु का आयतन यही निकल रहा है। ठीक, अब देखिए हो क्या गया 1/3 पाई के बलकाल माइनस के छटकार। अब देखिए के बलकाल, के इंटू बलकाल बराबर क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस के इंटू छटकाल बराबर H1 इंटू आल स्क्वायर जोल बलकाल स्क्वायर जोल छटकाल स्क्वायर जोल बलकाल इंटू छटकाल। अब यहाँ से देखिए आप 1/3 पाई H2 माइनस H1 H2AP, ए यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है क्योंकि काट दिया हमने, AP H2 बराबर AP मतलब AP यहाँ से यहाँ तक का और इसमें से माइनस है OA मतलब H1 मतलब ये। अगर इस H टोटल बड़े वाले शंकु में से ये जो काटा इसको हटा ही दे तो बचा क्या, शंकु के छिन्नक जो था उसकी हाइट जो कि यहाँ से बचा OP, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब इस OP को मान लेते हैं हम शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई है, छिन्नक की ऊंचाई, तो हम इसको इतना बुलाते थे, यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं फॉर्मूला सेट करने के लिए, तो हम इसको H मान लेते, असली H1 2 कुछ नहीं तो H। ठीक, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं H
इंटू आल स्क्वायर बल्क आल स्क्वायर जोड़ छोटका आल स्क्वायर जोड़ बल्क आल इंटू छोटका आल। हो क्या गया, पाई बटा 3 इंटू एच बल्क आल स्क्वायर जोड़ छोटका आल स्क्वायर जोड़ बल्क आल इंटू छोटका। ये देखिए अब इससे तो छोटा ले ही नहीं जा सकते, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला निकला पाई इंटू एच बटा 3 पाई इंटू एच बटा 3 इंटू बल्क आल स्क्वायर जोड़ छोटका आल स्क्वायर जोड़ बल्क आल इंटू छोटका घन इकाई। आयतन में तो क्यूब लगेगा ही, चाहे वो जो त्रिज्या मीटर हो या सेंटीमीटर उस पर क्यूब लग जाएगा। यही तो हो गया आपके शंकु के जो छिन्नक थे उसका आयतन हुआ। ठीक, तो शंकु के छिन्नक का आयतन जो फॉर्मूला था उसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है। कहाँ से आया भाई, तो कहाँ से आया आपको इस क्लास में समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आपका ये शंकु के छिन्नक का जो आयतन था वो यहीं पे खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।